हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। कौन सा x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फाइव प्लस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका हर एक सॉल्यूशन satisfies the inequality a minus 3x square plus 2a plus 3x minus 8a is less than or equal to 0। तो बोल रहा है कि a की वो वैल्यू बताओ, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ जिसके लिए लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है मुझे a की, फॉर विच इस इक्वेशन का x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फाइव प्लस टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो के सारे सॉल्यूशन इस इनइक्वलिटी को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। तो x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फाइव एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख लिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इस तरीके से ये क्या दे देगा मुझे, ये देगा x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर ये माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स तो माइनस थ्री एक्स, और ये देगा माइनस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स माइनस टू माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से मुझे मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है x या तो 2 होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 है तो x क्या इंप्लाई करेगा, x विल बी फ्रॉम 3 to 4। हेंस यहाँ से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 2। तो यूनियन 2। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि मुझे ये बताना है, a की वैल्यू बतानी है, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच दिस सॉल्यूशन दिस सेट satisfies the given inequality, satisfies the given inequality। अब हम लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं अपना। हमारे इनइक्वलिटी में क्या दे रखा है हमें, a माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स a प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस एट ए इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस एट ए इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर और टू ए एक्स में से ए को कॉमन निकाल लो और एक्स को, ए एक्स को कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा एक्स माइनस टू। और यहाँ पर हमने माइनस थ्री एक्स को कॉमन ले लिया तो ये भी हो जाएगा एक्स माइनस टू। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको लिख दिया 4a इंटू एक्स माइनस टू, 4a इंटू एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये एक्चुअली यहाँ पर हमने कर दिया, इसको माइनस टू ले लिया, एक्स माइनस टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बचेगा। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स किया तो ये हो जाएगा प्लस टू प्लस फोर एक्स, तो यहाँ पर उसको एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स माइनस टू इंटू ये हो जाएगा ए एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर ए दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू टू इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, x यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, x क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक केस है, मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स टाइम्स a माइनस थ्री प्लस फोर ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है। x माइनस टू इंटू एक्स टाइम्स a माइनस थ्री प्लस फोर ए इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास केसेस क्या क्या हैं, केस वन हमारे पास पहला केस आ रहा है, केस वन कि भाई a की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री हो जाए, a की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री हो गई तो उस केस में इसका तो टेंशन नहीं, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री हो गई और मुझे क्या है कि भाई a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन थ्री हो रही है तो उस केस में
ये जो सेट है x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 2, इसमें क्या होना चाहिए, वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर a को ग्रेटर देन 3 ले लिया, तो a को ग्रेटर देन 3 ले लिया, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस दिखाएगा, दिस इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, जिसका एक रूट क्या होगा 2, एक रूट होगा 2, तो इसको 2 से तो पास करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ पैराबोला आएगा। फिर यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा तो एक और रूट मिलेगा, उसका जो दूसरा रूट मिलना चाहिए वो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, -4a अपॉन a-3। तो इसका दूसरा रूट होगा -4a अपॉन a-3, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पैराबोला हमने तोड़ दिया, इस फॉर्मेट में तोड़ा, तो उसका एक रूट निकाल लिया 2 और दूसरा रूट निकाल लिया -4a अपॉन a-3। और ये पैराबोला सिंस a इज़ ग्रेटर देन 3 ले लिया हमने, तो ये पैराबोला कैसा हो जाएगा, ओपनिंग अपवर्ड। तो इस टाइप का कोई पैराबोला बन जाएगा। तो इस टाइप का जब पैराबोला हमारे पास आ जाएगा तो हमें क्या बोला है कि भाई x अगर मेरा 3 से 4 में है और 2 भी है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, वो लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब जो हमारा 4 है वो यहाँ कहीं आना चाहिए, जो हमारा 4 है वो यहाँ कहीं आना चाहिए। इसका मतलब 4 हमारा यहाँ कहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा। तो 4 से जब छोटा हो जाएगा तो f(4), तब मुझे 4 पे जो वैल्यू मिलेगी, जो मुझे 4 पर वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। और ये उसका रूट नहीं रह जाएगा फिर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे क्या मिलना चाहिए, -4a अपॉन a-3, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो उस केस में 3 से 4 यूनियन 2 में ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू 4 है, या तो यहाँ पर हो या तो उसके पहले हो। अगर उसके बाद हुआ तो 4 पर वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगी। अगर 4 यहाँ कहीं हो गया तो 4 पर वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव, जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो इसका मतलब 4 को क्या होना पड़ेगा, या तो -4a/3 के इक्वल, -4a अपॉन a-3 के इक्वल, या फिर उससे छोटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -4a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4a -12। तो ये आ जाएगा 8a इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब a आ जाएगा a लेस देन और इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से मुझे मिल गया a लेस देन 3/2, लेस देन और इक्वल टू 3/2। बट मैंने पहले ही मान रखा है कि मेरा जो a है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर मैंने a को ग्रेटर देन 3 ले लिया तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो केस 2 क्या है मेरे पास, कि मैं a को क्या ले लूँ, लेस देन 3। अगर a को लेस देन 3 ले लिया, a को लेस देन 3 ले लिया, तो इस केस में अब पैराबोला कैसा बनेगा, मेरा पैराबोला बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ठीक है, जब ये ऐसा पैराबोला आ जाएगा तो उस केस में मेरा जो -4a अपॉन a-3 है, तो एक रूट तो 2 है अभी भी, एक रूट तो अभी भी 2 ही है। तो -4a अपॉन a-3 क्या होना चाहिए, ये रूट 2 है, ये रूट है मेरा समथिंग कुछ 4a अपॉन a-3। दूसरा रूट क्या है, -4a अपॉन a-3, ये ऐसा ही होगा दूसरा रूट। तो -4a अपॉन a-3, तो वो क्या होना चाहिए मेरा, 2 से छोटा। तो जो 2 है वो यहाँ नहीं आकर के यहाँ आएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, ताकि ये उससे क्या हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस विल इम्प्लाई 4a अपॉन a 4a अपॉन 3 a इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया 4a इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 - 2a। इसका मतलब हो गया a इज़ लेस देन और इक्वल टू 6a इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज a इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो a लेस देन हमने पहले मान रखा था, a 3 से छोटा ही मिलना चाहिए, और यहाँ पे a मिल रहा है लेस देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज़ 1। तो मैक्सिमम यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ उसकी, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।